हेलो दोस्तों, मनीष चंद्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम वर्क इन द टाइम का जो क्वेश्चन है उसको करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि एक ही मेथड से लगभग सभी जो क्वेश्चन है वो बन जाए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है साधारण प्रश्न पर आधारित है। राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कंप्लीट कर लेता है। दोनों एक साथ कितने घंटे में कंप्लीट करेंगे? तो देखिए, राम और इधर श्याम, ये राम 8 घंटे में, श्याम इसको 12 घंटे में, तो दोनों का एलसीएम हम लेंगे 24। तो यहाँ पर टोटल काम कितना था? 24 यूनिट था। अब देखिए, जो 24 है उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो जो राम है उसकी जो क्षमता है वो 3 यूनिट प्रति घंटा, मतलब राम 3 घंटे में, जो 1 घंटे में 3 यूनिट काम कंप्लीट करता है, तब जा कर के वो 8 घंटे में 24 यूनिट काम करता है। इसी प्रकार जो हमारा श्याम है वो 12 से, जो 24 उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 यूनिट प्रति घंटा, तो जो श्याम है वो 1 घंटे में 2 यूनिट काम करता है। अब देखते हैं, दोनों अगर एक साथ काम करें तो 1 घंटे में कुल मिलाकर के 5 यूनिट काम होगा। तो 24 यूनिट काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? 24/5, मतलब 5 चौके 20 और 4 सही 5, तो कुल मिला के 4 सही 4/5 घंटा। देखिए, हमारा उत्तर भी यही आया है, ये इस पर यहाँ पर। ठीक है, फिर देखते हैं साधारण प्रश्न इसी प्रकार से बनेंगे। मजदूरी पर आधारित प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, मजदूरी पर आधारित प्रश्न, उसमें आपको कैसे सॉल्व करना है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा उसकी जो क्षमता रहेगी उसका उतना ही ज़्यादा वेतन रहेगा, और जो क्षमता है, तो जो व्यक्ति जितना ज़्यादा टाइम लेगा उसकी क्षमता है उतनी कम रहेगी। तो यहाँ पर देखते हैं, राम, श्याम और मोहन, राम, श्याम, मोहन, उसका जो दिन है उसको उल्टा कर देंगे तो क्षमता मिलेगा। तो 1/20 राम की क्षमता, फिर रेशियो 1/25 श्याम, फिर रेशियो 1/30 मोहन। अब 25, 30 और 20 का जो हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 300। तो 300 को 20 से डिवाइड करेंगे तब तो जा कर के जो राम है उसकी क्षमता निकलेगी। तो यहाँ पर आएगा 15, 25 से डिवाइड करेंगे तो 12 और 30 में 10। देखिए, उनकी क्षमता निकल गई। तीनों को ऐड करने पर 37, इस 37 की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 3700, मतलब एक की वैल्यू है 100। तो राम का जो वेतन है 1500, श्याम का 1200, मोहन का 1000। अब देखिए, जिसका पूछा है तो पूछा है मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए, तो 1000। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर देखते हैं बी। रहीम, करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2, करीम 1/3 और डेविड ने शेष काम पूरा किया। तो देखिए, यहाँ पर सीधा काम ही दे दिया है, तो हमको यहाँ पर याद रखना होगा कि जो काम होता है वो एक ही काम रहता है। जो संपूर्ण काम रहता है उसको यहाँ हम 1 से डिनोट करते हैं, यूनिट अलग है ना, और जो नॉर्मल काम है वो 1 रहता है। तो देखिए, रहीम ने आधा काम किया, करीम ने जो काम है उसका 1/3 काम किया, तो जो जितना काम करेगा वो उतना पैसा लेगा। तो जो रहीम है वो जितना पैसा है उसका आधा पैसा लेगा। जैसे यहाँ पर 1200 रुपये की मजदूरी मिली है, तो आधा काम रहीम ने किया, मतलब 600 रुपये रहीम लेगा। रहीम 600, करीम 1/3 काम पूरा किया है, तो 1200 का 1/3 मतलब 400 लेगा, और शेष जो डेविड है वो कितना लेगा? 200 रुपये। तो देखिए, यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था? करीम की जो पारिश्रमिक है वो पूछा गया था, तो 400 रुपये। जितना काम उसको डायरेक्ट उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। फिर देखते हैं टाइप सी, 5 पुरुष और 3 महिलाएं। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर दिया गया है वो इसमें जो सुझाया गया है, जो इसमें सॉल्यूशन ठीक इसी प्रकार से करना है। तो जहाँ पर जिस प्रकार से बुक में करना है, अगर वैसा ही हमारा भी सॉल्यूशन रहता है तो उसको मैं इसमें ज़्यादा डील नहीं करूँगा। तो हम इसमें उन क्वेश्चन को ज़्यादा डील करेंगे जो बुक से बियॉन्ड हमको जिसको बनाना है। तो देखिए, हम नीचे आते हैं। फिर कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई व्यक्ति काम छोड़ दे, ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। फिर यही करेंगे ए बी,
ये ए है वो 10 दिन में, बी है वो है 15 दिन में। तो दोनों का टोटल जो काम है एलसीएम मतलब 30 काम, 30 यूनिट। ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2। ऊपर में जो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनाया था वो इसी टाइप का है। अब यह पूछ रहा है दोनों ने एक साथ काम शुरू किया परंतु 2 दिन बाद काम करने के ए ने काम छोड़ दिया। तो अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में 5 यूनिट। तो 2 दिन साथ में काम किया तो मतलब 10 यूनिट काम इनका कंप्लीट हो गया था। अब इस 30 में से 10 यूनिट अगर काम कंप्लीट हो गया है तो जो रिमेनिंग काम है वो है 20 यूनिट। और इस 20 यूनिट काम है उसको अकेला कौन कंप्लीट करेगा? बी। और बी की क्षमता कितनी है? 2 यूनिट प्रतिदिन। तो 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो मतलब बी शेष बचे काम को 10 दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो बी है उसके लिए 10 दिन। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर आपको समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें कमेंट करके पूछिएगा। फिर आगे देखते हैं, जब काम समाप्त होने के कुछ दिन पूर्व कोई व्यक्ति काम छोड़ देता है। देखिए दोनों क्वेश्चन सेम ही बनेगा, बस पूछने का तरीका बदल गया है। जैसे पहले वाले जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि स्टार्टिंग से, जैसे मान लीजिए 1 से लेकर के 10 दिन तक कोई काम करना रहता है। 1 से लेकर के 10 दिन तक एक आदमी ए है, वो पहला दिन काम करने जाता है, दूसरा दिन काम करने जाता है, तीसरा दिन भी काम करता है। अब उसके बाद काम करना छोड़ देता है। तो जो पहला वाला है ये वाला ऊपर वाला ये पूछ रहा है कि उसने कितने दिन बाद काम करना छोड़ दिया। तो 3 दिन बाद काम करना छोड़ दिया। जबकि जो ये चौथा है ये पूछना चाह रहा है कि काम समाप्त होने के कितने दिन पहले उसने काम छोड़ दिया। तो देखिए समाप्त होने के 7 दिन पूर्व उसने काम छोड़ा। मेथड सेम है, बस क्वेश्चन बदल गया ना। यहाँ से 3 दिन बाद काम छोड़ा और यहाँ से पूछेगा तो 7 दिन पहले काम छोड़ा। जैसे सॉल्व करेंगे देखिए देखेंगे, ए और बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन और 15 दिन में बना सकते हैं। ठीक है, यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व भी काम करना छोड़ दें। तो देखिए ए और यहाँ से बी, यहाँ इसका 10, ये 15, फिर इधर से 30, 3 और ये 2। ठीक है, अब वो पूछ रहा है यदि दोनों एक साथ काम करना शुरू करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। अब यहाँ पर देखिए कि जो हमारा ए है ये तो कुल मिला के 8 दिन काम कर रहा है। प्रश्न ही बता रहे कि पूरा दीवार 8 दिन में बनना है। बी काम छोड़ता है मतलब ए तो अपना काम कंटिन्यू रखता है। तो 8 दिन में ए ने टोटल कितना काम किया? 24 यूनिट काम किया। 30 में से 24 यूनिट अगर काम ए कर लेता है तो जो बचा हुआ 6 यूनिट है इसको कौन करेगा? बी करेगा। बी की क्षमता है 2 यूनिट प्रतिदिन, मतलब बी ने टोटल कितने दिन तक काम किया? 3 दिन तक। अब देखिए बी काम शुरू होने के 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, लेकिन काम समाप्त होने के 8 - 3 बराबर 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। यही अंतर आया है। देखिए समाप्त होने के 5 दिन पहले काम छोड़ेगा। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें भी देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ए बी सी किसी खेत की निराई क्रमशः 36, 54, 72। तो इसमें भी आप एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, फिर तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया। निराई पूरी होने के 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। पूरी निराई कितने दिन में कंप्लीट हुई? तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे? क्षमता आने के बाद। ठीक है, क्षमता आने के बाद हम मानेंगे कि पूरी निराई x दिन में कंप्लीट हुई। तो 8 दिन पहले ए, तो ए की जो क्षमता आएगी उसका किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे? x - 8 के साथ, क्योंकि 8 दिन पहले ये छोड़ता है। प्लस उसके बाद बी ने 12 दिन पहले, तो बी की जो क्षमता रहेगी उसमें x - 12 प्लस सी तो पूरा x दिन काम करेगा तो सी एक्स बराबर जो एलसीएम आएगा वही हमारा टोटल काम रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आएगी, फिर x की वैल्यू के साथ इसका आगे का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। एक में काम करने की क्षमता बी से तिगुनी है, अतः अब देखिए जो क्षमता है वो दिन का अपोजिट रहता है। ठीक है,
यहाँ पर क्षमता दी है और यहाँ पर दिन दिया है। तो ए की क्षमता और बी की क्षमता, ए की क्षमता बी से तिगुनी है, तो अगर ए की क्षमता 1 है तो बी की क्षमता 3 है। लेकिन हमें इसको दिन में कन्वर्ट करना है, तो ए किसी काम को 1/3 में कंप्लीट करेगा, क्योंकि क्षमता का अपोजिट होता है दिन। तो बी उसको 1/1 में करेगा। 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 3। तो दोनों में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 1:3। अब ये दिन में कन्वर्ट हो गया। अब क्वेश्चन बोला है कि इस दिन का जो अंतर है वो है 20 दिन। तो 3 में से 1 गया तो 2, 2 = 20, मतलब 1 = 10। ठीक है, तो जो ए है वो 10 दिन में काम कंप्लीट करता है और जो बी है वो 30 दिन में काम कंप्लीट करता है, क्योंकि इसका वैल्यू आया है 3। फिर यहाँ हम नीचे जाते हैं, सूत्र पर आधारित प्रश्न। 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो जनरली ये इस टाइप से बनता है। आपके पास M1 × D1, ये मैन, ये डे, इक्वल्स टू M2 × D2। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जैसा दिया है बस उसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर बी, और इसमें जाएंगे जो बी है, बी में भी उसी टाइप का है, इसमें कोई अलग आपको नहीं करना है। सी में भी देखेंगे तो सी भी सेम टाइप का है। फिर आता है ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। एक ठेकेदार 62 दिन में किसी काम को पूरा करने का ठेका लिया। उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाया, परंतु 30 दिन में 1/3 काम ही कंप्लीट हो पाया था। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 32 व्यक्ति काम यहाँ पर कर रहे थे, ठीक है, 32 व्यक्ति कितने दिन काम किया? 30 दिन काम किया, ठीक है, और इतने में कितना काम कंप्लीट कर पाए? 1/3। अब 62 दिन का उसको जो अल्टीमेटम मिला था उसमें 30 दिन उसने काम कर लिया। अब हमारे पास कितना दिन बच गया? तो हमारे पास बच गया 32 दिन। और मजदूरों की संख्या यहाँ पर मैं टी लिख देता हूँ। और कितना काम बचा है हमारे पास? 2/3 काम बचा है। 1/3 के बाद 2/3 काम बचा है। 3 से 3 कैंसिल, ये 32 से 32 कैंसिल, 1/2 = 30/T, T = 60। तो 60 मजदूरों के साथ उसको काम करना है, ठीक है। अब उसने कितना मजदूर काम पर लगा दिया है? 32 मजदूर लगा दिया है, तो एक्स्ट्रा कितना लगाना है उसको? तो एक्स्ट्रा उसको लगाना है 28 मजदूर। ये 28 इसका उत्तर है, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद आगे देखते हैं हम। बी, रामेश्वर 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया। ये इसी टाइप से बनेगा जैसा बुक में जो सुझाया गया है। फिर है एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन तक और चलेगी? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार से बनेगा। एक्चुअल में इसका थोड़ा सा इसका मेथड है जो वो चेंज हो सकता है, लेकिन इसमें जो स्क्रीन है इसमें लिखने के लिए जगह का शॉर्टेज है, इसी कारण मैं इसको नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन अगर इसमें भी अगर आपको कहीं पर दिक्कत हो तो उसको कमेंट कीजिएगा, मैं उसको आपको इंडिविजुअली उसको मैं स्क्रीनशॉट लेकर के या कोई दूसरा पेन पेपर मेथड से आपको बता दूंगा। इसके बाद देखते हैं 8 पुरुष, स्त्री एवं बच्चों पर आधारित प्रश्न। तो इसमें आपको सीधा जैसे दिया है 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में पूरा करती हैं। 24 आदमी और 17 स्त्रियां उसके दुगने काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? तो ये भी इसी प्रकार का रहेगा, क्योंकि 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां, तो एक आदमी 2 स्त्रियों के बराबर काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको या तो आदमी को स्त्रियों में कन्वर्ट कर लीजिए या स्त्रियों को आदमी में। जैसे इसको अगर हम सॉल्व करने के देखें तो एक आदमी 1 मेन इक्वल्स टू 2 फीमेल। अब अगर मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ स्त्रियों के मेन के हिसाब से, ठीक है। तो 10 आदमी 10 मेल किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 13 दिन में पूरा कर लेते हैं।
तो 24 आदमी, ठीक है, और 17 स्त्रियां, 24 आदमी और 17 स्त्रियां उसके दुगने काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो देखिए ये टोटल काम था और इसके दुगना बोला तो यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा टोटल काम हो गया। अब बोला है 24 आदमी और 17 स्त्रियां, तो यहाँ पर देखिए स्त्रियां इसमें ऑलरेडी दे दिया है, और तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये जो 10 मेन है इसके जगह में 20 स्त्री यहाँ पर दिया है तो 20 फीमेल लिख लेता हूँ, 20 फीमेल। ठीक है दोस्तों, इसको मैं लिख लूँगा 20 फीमेल। अब देखिए 24 आदमी को अगर मैं फीमेल में कन्वर्ट करूँगा तो ये हो जाएगा 48। 48 में फिर से अगर मैं 17 ऐड कर देता हूँ तो हो जाएगा 65। तो 65 फीमेल। 13 से ये 5 बार में और 5 से ये 4 बार में और 4 दूनी 8। ठीक है, तो 8 दिन में हमारा काम क्या है, कंप्लीट हो जाएगा 8 दिन में। अब उसके बाद जाते हैं बी भी इसी टाइप का रहेगा, जब काम बारी बारी से किया जाए। इसमें ज़्यादातर लोग फंसते हैं, ए किसी काम को 40 दिन में तथा बी 50 दिन में कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी से काम कंप्लीट करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, बारी बारी से। देखिए यहाँ पर ए बी, ए का है 40, बी का है 50, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 200। ए की क्षमता आ जाएगी 5, बी की क्षमता 4। दोनों बारी बारी से अगर काम करें तो शुरुआत तो यहाँ पर दिया नहीं, तो हम शुरुआत यहाँ ए से करेंगे। ठीक है, तो पहला दिन ए काम करता है और दूसरा दिन बी काम करता है, तो कुल मिलाकर के 2 दिन में 5 और 4 9 यूनिट काम होता है। ठीक है, 2 दिन में कितना यूनिट काम होता है, 9 यूनिट। अब हमारे पास टोटल हमारे पास कितना काम है, 200 यूनिट। तो हम 200 में से 200 के करीब पहुंचने हैं। 9 को क्या कर देंगे, 9 से इसको डिवाइड करेंगे 200 को। ठीक है, और ऐसा डिवाइड करेंगे लगभग करीब पहुँचे, क्योंकि हमको अभी पता नहीं कि अंतिम काम कौन करेगा। ठीक है ना, या फिर दूसरा मेथड रहता है कि आप उसमें से पहले 200 में से 9 को माइनस कर दें, और उस माइनस करने का कारण भी यही है कि हमको पता नहीं है कि लास्ट काम कौन करेगा। फिर भी अगर मैं 200 के करीब पहुंचता हूं 9 का टेबल पढ़ते हुए, तो मुझको वहां पर कहां तक पहुंच सकता हूं, मैं पहुंच सकता हूं, मैं यहां तक 198 तक पहुंच सकता हूं। 9 का अगर मैं टेबल पढ़ते जाऊं तो 198 तक पहुंच सकता हूं। और कितने बार में मैं वहां तक पहुंचूंगा, 22 बार में। तो 22 राउंड काउंट, अगर 22 राउंड काम करने पर 198 यूनिट काम कंप्लीट हो जाता है। और 22 राउंड मतलब कितना दिन, 44 दिन, क्योंकि एक राउंड मतलब 2 दिन। एक राउंड मतलब जिसमें एक बार ए और एक बार बी दोनों शामिल हो। अगर 3 व्यक्ति रहता तो एक राउंड मतलब 3 दिन होता। तो यहाँ पर 22 राउंड मतलब काम करने पर 198 यूनिट काम कंप्लीट हो जाता है। आपको इसी प्रकार से टेबल पढ़ते हुए जनरली आपको पढ़ना नहीं है। 200 को कैसे डिवाइड करेंगे, 200 उसके बाद नीचे में लिख देंगे 9, फिर 9 दूने 18, यहाँ पर 2 बचा, ये हो जाएगा 20। 9 दूने फिर से 18, मतलब हमारे पास शेषफल कितना बचा, 2। तो 200 में से अगर मैं 2 को घटा दूंगा तो 198, तो मतलब 198 काम कंप्लीट हो जाएगा 22 दिन में। अब जो मेरे पास 2 यूनिट काम बचा है, अब इसको कौन करेगा। तो देखिए एक राउंड काम कंप्लीट करने पर, एक राउंड जब काम समाप्त होता है तो जो दूसरा राउंड शुरू होता है वो पहले वाले पर्सन से शुरू होता है। मतलब एक राउंड में अगर ए बी सी कंप्लीट कर चुके हो तो जो दूसरा राउंड स्टार्ट होगा वो ए से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर भी 22 राउंड तो कंप्लीट हो चुका है। जो 23वां राउंड है वो भी स्टार्ट होगा ए से। तो 2 यूनिट काम है, ए 5 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 2/5 दिन में। तो कुल मिला के कितना टाइम लगेगा, 44 सही 2/5 दिन। ठीक है, कुल मिला के आपको जो टाइम है वो लगेगा 44 सही 2/5 दिन। अगर इस प्रकार इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आपको सॉल्व करना है।
ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे देखते हैं कि अभ्यास प्रश्न स्टार्ट होता है। तो इसमें वर्क इन टाइम में जहाँ पर भी आपको दिक्कत हो कमेंट बॉक्स पर पूछिए ज़रूर, और वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस प्रकार ये जो वीडियो इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।